अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 5, सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ये इकाई में नए शब्द, शब्दार्थ, विषय प्रवेश, लेखक परिचय सब कुछ हम देख चुके हैं। पाठ की समझौती भी हमने देख ली। तो आज हम इस इकाई के प्रश्नों के उत्तर और अनुवाद यानी कि हम पाठ्य पुस्तक का स्वाध्याय देखेंगे, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्यों? जिसका उत्तर है, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रहता है। यानी कि अगर हम देखकर याद करेंगे तो वो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है, जिसकी वजह से पढ़े हुए से देखा हुआ हमें ज़्यादा याद रहता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? जिसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में ही की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से व्यक्त कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों के संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। यानी कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपनी माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई अपनी मातृभाषा से ही की थी और अपनी आगे की पढ़ाई यानी कि कॉलेज की पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में की थी। फिर भी उनके मंतव्य के, उनके विचारों के हिसाब से हमें हमारी संपूर्ण पढ़ाई मातृभाषा में ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा में ही हम बोलते हैं, लिखते हैं और सोचते भी हैं। और सामने वाले को, किसी व्यक्ति को हम अपनी बात अपनी मातृभाषा में ही अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात को भी हम नहीं झुठला सकते कि दूसरे देशों के साथ संपर्क कायम करने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा की भी जरूरत है। आगे प्रश्न नंबर 3, ध्यान दीजिए। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। नंबर 3, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? जिसका उत्तर है, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के लिए 1 अरब से भी अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यानी हमारे विकासशील देश को विकसित बनाना, वो भी 2020 तक, ये हमारे सामने सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? जिसका उत्तर है, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका मनुष्यों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है।
सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है, यानी कि स्त्रियों को भी पुरुषों जितना ही अधिकार मिलता है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है, यानी कि जितना महत्व पुरुषों का है इतना ही महत्व स्त्रियों का भी है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? जिसका उत्तर है सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है, यानी जिसको हम भूल नहीं सकते। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है, यानी कि दुश्मनों से शत्रुओं से सेना हमारी रक्षा करती है। देश के कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है, यानी किसी भी विद्रोह या लड़ाई को कौन दबाता है, कौन दूर करता है? सेना। देश में आतंकवादी घुस आए हों और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो देश के जवान ही उनसे निपटते हैं, यानी कि हमारे देश में घुसपैठी या आतंकवादी घुस जाए तो उसे हमारी पुलिस और जवान, सेना के जवान ही निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहाय करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। सेना ही हमारे देश की हमारी हर तरह से सेवा करती है। आगे देखिए मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता। ये था हमारा हिंदी पैराग्राफ। अब हम इसका गुजराती अनुवाद देखेंगे। देखिए, આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે. શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે માટે ખૂબ જરૂરી છે. શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે. કસરત શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે. દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે. શરીરમાં આળસ રહેતી નથી. ये हमारा मातृभाषा में अनुवाद भी यहीं पे पूर्ण हुआ और साथ साथ हमारा यह इकाई भी यहीं पे पूर्ण हुई। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने जो प्रश्नों के उत्तर देखे वो और अनुवाद दोनों आपको हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना है। धन्यवाद।